जय हिंद सभी को। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कि ज्वाइनिंग के समय में आप लोग का जो डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है और अगर आपके पास नहीं है तो कितना परेशानी हो सकता है, और माता पिता का क्या लगता है, बैंक अकाउंट कौन सा लगता है, कुछ जरूरी बात हम लोग करेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में भी। ठीक है, तो ये सब बात है और बहुत सब आपको बात सुनने का ऐसा मिलेगा कि ये डॉक्यूमेंट लगता है, वो डॉक्यूमेंट लगता है। ऐसा नहीं है, आपको डर घुस गया है मन में, और 20 तारीख के बाद तो अपने डॉक्यूमेंट बनना तैयार हो जाएगा जब आपके माइंड में टेंशन नहीं रहेगा। समझे बात को ना। तो कुल मिलाकर अगर बात कीजिए तो शुरू करते हैं। सोचे मॉर्निंग का समय है, ज़रा सा कुछ डिस्कशन किया जाए इसी के ऊपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहला जो बात है कि आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए। अपना डॉक्यूमेंट में आता है आपका, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, सुनने योग्य बात है, ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आपका अपना डॉक्यूमेंट में आता है आपका अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड भी लेना आपको ज़रूरी है। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है उसका कोई आवश्यकता भी नहीं है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट पाइए कि आपका मैट्रिकुलेशन मतलब मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 10th का, इंटर का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, आप जहाँ तक किए हैं सब का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, अब इसमें बहुत लोग बोलता है कि नहीं सभी सर्टिफिकेट जमा कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर बाद में काम होता है तो निकलवाने में दिक्कत होता है। तो इसके बारे में भी हम कुछ बात आपको क्लियर करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होता है, कैसे निकलवा सकते हैं, ये भी हम आपको आगे क्लियर करेंगे। और आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या गड़बड़ी है और मतलब आपको क्या आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए, आप ले लिए अपना डॉक्यूमेंट। आप कहाँ तक लिए? ग्रेजुएशन तक का ले लिए, मान लीजिए जहाँ तक आप किए हैं, इंटर तक किए हैं, मैट्रिक तक किए ले लिए। ठीक है, ओरिजिनल प्लस उसका जो है, हालांकि 1 कॉपी ही लगता है लेकिन आप 2 कॉपी उसका जिरॉक्स करवा लीजिएगा। और 1 कॉपी करवा के घर में भी जितना डॉक्यूमेंट आप ले जा रहे हैं वहाँ पे, जितना भी ले जा रहे हैं, पैन कार्ड तक अगर आप वहाँ ले जा रहे हैं तो उसका भी एक जिरॉक्स कॉपी घर में रख दीजिएगा, काम लगता है। ठीक है, तो आपका आधार हो गया, पैन हो गया, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी आपका सर्टिफिकेट है इधर ले लिया आप। अब बात बचता है कि बैंक अकाउंट। देखिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए एसबीआई का। अब बहुत लोग बोलता है कि नहीं अभी मत, ऐसा अभी कुछ डिसाइड नहीं है, ज्वाइनिंग लेटर पे लिखा हुआ आता है। तो देखिए, मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि एसबीआई का ही बैंक अकाउंट लगेगा आपको। इसलिए अभी कुछ मत सोचिए। अगर आपके पास है बैंक अकाउंट पुराना, चाहे आपका बच्चे का हो, ठीक है, मतलब आपका बचपन का ही बैंक अकाउंट है, एसबीआई में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका नहीं है एसबीआई में, दूसरे बैंक में है या नहीं भी है, तो आप एसबीआई में खाता खुलवाएं, अकाउंट बनवाइए एसबीआई में। और उसके साथ आप चेक बुक के लिए अप्लाई कीजिए साथ में, प्लस एटीएम का। ठीक है, चेक बुक, एटीएम लगभग टोटल आपका 7 दिन में लगभग 10 दिन में आ जाएगा। अब देखिए, मेरिट लिस्ट आने के बाद, ज्वाइनिंग लेटर आने के पहले यही सब आपको काम करना है, जो कि ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आपको विशेष धरफरी नहीं रहे। ठीक है, आप उतना टेंशन, मान लीजिए कि कुछ कारणवश हो गया, कुछ ऑफिस बंद हो गया, कुछ ऐसा घटना हो गया, उस समय आप फंस जाइएगा ना। इसीलिए ज्वाइनिंग लेटर आने के पहले और मेरिट लिस्ट आने के बाद ये सब टोटल प्रक्रिया अपना पूरा कर लें। ठीक है, आप ज्वाइनिंग लेटर बोल रहे हैं, आप बैंक अकाउंट बोल दिए आपको हम, पैन कार्ड बोल दिए अपना, आपका सर्टिफिकेट बोल दिए, चेकबुक, एटीएम ये सब ले लेना है। प्लस आपको पैसा कितना लेना है वो सुनिए। आपको जो है लगभग मेरे हिसाब से 10,000 रुपया आप ले करके जाइएगा, समझिए। जो 3-4 हज़ार रुपया लगेगा मेस चार्ज फर्स्ट में लगता है, उसके बाद नहीं लगेगा। मतलब कहने का यही मतलब, आपको ज्वाइनिंग लेटर में टोटल चीज़ लिखा रहेगा, लेकिन हम आपको पहले इसलिए बता रहे हैं कि आप ज्वाइनिंग लेटर आने के पहले ये सब चीज़ तैयार कर पाएँ, जो कि उस समय अगर मान लीजिए कोई घटना हो जाए तो आप उससे बच सकें। ठीक है, ये नहीं कि ज्वाइनिंग लेटर आया, धरफरी में करवा रहे हैं, फटाफट नहीं हो रहा है काम, वहाँ ये ऑफिस बंद है, यहाँ पे आदमी नहीं है, तो वो धरफरी नहीं रही। इसलिए हम ये बात आपको पहले जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बात हो गया। पैसा ले लेना है आपको काम लगेगा पैसा, तो हम मान लीजिए 5,000 भी आप ले लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर मान लीजिए अलग कुछ अगर आपको सामान खरीदना पड़ा तो ठीक है, आप अपने मित्र साथी से कितना मांगेगा, आपके पास रहेगा तो अपना मन चलेगा ना जी। तो 10,000 लगभग आप ले लीजिए
बाकी आप जितना ले सकते हैं, लेकिन अधिक पैसा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे। और मोबाइल तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे कि क्या क्या सामान ले जाना है। मोबाइल तोबाइल का कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ले जा सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात है माता पिता का डॉक्यूमेंट। तो माता पिता का डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिर्फ नॉमिनी और डिपेंडेंट के लिए लगता है। तो उसमें आप डायरेक्ट नाम भी लिखा सकते हैं और उनका डेट ऑफ बर्थ लिखा सकते हैं। लेकिन अगर माता पिता का आधार कार्ड हो या वोटर ID कार्ड हो या कुछ भी हो, कोई प्रूफ, तो आप ले लें, आपको आराम होगा। ठीक है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो मेन चीज़ होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो कैसे बनता है? देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो वाला जो आप कभी आर्मी बहाली में गए होंगे, भर्ती रैली में, तो आप डायरेक्ट जा करके अपना SP ऑफिस जहाँ आपका होता है ज़िला में, ठीक है, वहाँ आप देते होंगे, अप्लाई करते होंगे, फिर आपको अपना पुलिस स्टेशन बुलाता होगा और फिर आपको आप जहाँ जमा किए थे वहीं आपको मिलता है। जो जनरली कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, इसका वैलिड 6 महीना तक रहता है। आप लोग देखे होंगे रैली भर्ती में जब आप लोग गए होंगे तो। ठीक है, वो भी आप लोग बनवा लीजिए। हालांकि जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है उसमें एक पेज दिया रहता है, उसमें बोलता है कि उसी फॉर्मेट में ज्वाइनिंग लेटर मांगता है, जो आपका मतलब ज्वाइनिंग लेटर में एक फॉर्मेट दिया रहता है जिसमें आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, उसी में मांगता है। ठीक है, तो उसमें बनने में और आराम हो जाएगा। अगर आपके पास ये पहले बना हुआ रहेगा ना, तो उसमें बनने में बहुत आराम हो जाएगा। आपको कहीं विशेष वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। आप फटाक से दीजिएगा कि देखिए सर, हम 2 दिन पहले तो ये बनाए ही हुए हैं, मतलब 2 दिन पहले का ही है, अब इसके बीच में हम क्या आखिर कांड कर दिए जो कि आप इतना वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो अच्छा होता है कि अगर आपके पास ये वाला सिस्टम बना हुआ है तो उसमें फटाफट जो है आपका सिग्नेचर मोहर मार देता है। ठीक है, बाकी 2-3 रजिस्ट्रेट ऑफिसर का साइन सिग्नेचर मोहर लगता है, वो आप कहीं भी करवा सकते हैं। CO, BDO, SDO, DM, आप अपने क्या बोलते हैं, बड़ा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल का जो मेन इंचार्ज होता है, मेन डॉक्टर, उससे भी करवा सकते हैं। तो इस सब में कोई टेंशन नहीं है। आपको क्या बताएं, सबसे बड़ा टेंशन है कि आप अपना मेरिट में नाम देख लीजिए, उसके बाद सब कुछ प्रक्रिया अपने आप होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा टेंशन तो यही ना है। उसके बाद आप बोलते हैं पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो पुलिस वेरिफिकेशन का भी बातचीत करिए दें इसमें क्या। तो देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता है कि जब आप लोग ज्वाइनिंग करते हैं उसी समय पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ऐसा नहीं होता है। ज्वाइनिंग करने के 6 महीना के अंदर हो जाता है पुलिस वेरिफिकेशन। हाँ, आपको वहाँ पता चल जाएगा, घर में भी आपको फ़ोन करके बता देगा यहाँ पे आपके माता पिता की, हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। हालांकि जल्दी माता पिता को भी पता नहीं चलता है, बाहर पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर जानकारी नहीं मिलता है तो फिर घर आता है थाना से आपका लोग और पता करके जाएगा आपके बारे में। ठीक है, मेन है कि अपना होशियारी नहीं करना है। कोई अगर सर्टिफिकेट है तो उसमें झुट्टो का क्या बोलते हैं उसको, झुट्टो का मोहर सिग्नेचर नहीं मरवा लिए, किसी का नाम उसमें झुट्टो का अपने से सिग्नेचर नहीं कर दिए, कोई भी उसमें इरेज करके दूसरा सर्टिफिकेट नंबर चढ़ा दिए, होता है ना फर्जी काम। तो ये सब कभी करने का प्रयास मत कीजिए। और दूसरा बात हम आपको बताते हैं कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या सर DME के समय में जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो सब का अब यूज होगा कि नहीं। तो बिल्कुल होगा। उस समय जो आप आवासीय सर्टिफिकेट दिए थे रेसिडेंशियल, वो भी यूज होगा, सब कुछ यूज होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अभी देखिए, अभी समय है आपके पास और अभी सब जगह बन रहा है, ऑनलाइन भी हो गया सिस्टम, तो आप बना लीजिए, इसमें कुछ टेंशन नहीं है बनाने में। और अगर नहीं बनता है तो पुराना वाला है ही, समझे ना, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। और अगर आपके नाम में कुछ हल्का फुल्का गलती है, देखिए अगर आप ये समझिए कि अगर आपको डर लग रहा है कि मेरे में ये गलती है, अगर इतना गलती होता है ना तो आपको रिजेक्ट कर देता पहले ही, या आपको छांट देता किसी न किसी प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। लेकिन जब अभी आपको नहीं छांटा है, इसका मतलब आप सिलेक्टेड हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी है तो एफिडेविट लगा देंगे लास्ट में। आप एफिडेविट में एकदम क्लियर लिखवाना कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं इस गाँव का हूँ, मेरा उम्र इतना है, टोटल चीज़ क्लियर करके बस हो गया। स्टाम्प का इतना बड़ा वैल्यू है भारत में, आप जानते हैं जी। तो और कुछ नहीं लगता है, बात को समझे। और कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, आराम से हो जाएगा। डॉक्यूमेंट का कोई टेंशन ही नहीं है जी। इसलिए बोलते हैं मेरिट आने दीजिए, उसके बाद सब काम अपने आप हो जाएगा। देखिएगा, टेंशन नहीं लेना है किसी को। हाँ, ये सब डॉक्यूमेंट अगर आपका छूट जाता है तो बहुत दिक्कत होगा आपको। और अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो वहाँ भी खुलवा दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे दिक्कत होता है। इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए और SBI में।
ठीक है। हम मेरिट से रिलेटेड बात कैंडिडेट कॉर्नर पर करेंगे, डियर फौजी पर ट्रेनिंग से।